बस्तर में माओवाद के खिलाफ एक जंग जारी है और इस माओवाद के खिलाफ जारी जंग में बस्तर में प्रतिदिन युद्ध जैसे हालात हैं। इस युद्ध में कभी जवानों का पलड़ा भारी होता है तो कभी माओवादियों का, लेकिन आज का दिन जवानों के लिए खास था। वजह यह है कि आज जवानों का पलड़ा भारी था और उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है पूरी कहानी, मैं बताता हूं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले का ये पूरा मामला है, जहां पे धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडार ढीक करके एक इलाका है। उसके जो जंगली इलाके हैं, उसके जो पहाड़ियां हैं, वहां पे माओवादियों की एक टीम की सूचना जवानों को मिली थी, जहां देर रात जवानों ने, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की संयुक्त पार्टी मौके के लिए रवाना हुई थी। और सुबह जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि माओवादियों का एक बड़ा कैंप वहां पर लगा हुआ है, जिसमें कि एक माओवादी रमेश टेकाम बताया जा रहा है, जो कि मैनपुर डिवीज़न का एक कमांडर है, जिसकी शिनाख्ती की गई है। उसके होने की उपस्थिति पर ही ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस दौरान जब माओवादियों ने जवानों को देखा तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग कर दी। उसके बाद जो कोंडागांव के एसपी हैं सिद्धार्थ तिवारी, उन्होंने जो जानकारी दी उस आधार पर बताया कि दोनों ओर से लगभग 2-3 घंटे तक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद जब घटनास्थल से माओवादी जंगलों की ओर चले गए, तब मौके की जब शिनाख्ती की गई और सर्चिंग की गई, वहां 2 डेड बॉडियां जवानों को हाथ लगी। एक महिला की है और एक पुरुष की। साथ ही 3 बड़े हथियार भी वहां से मिले, जिसमें एक एसएलआर और एक 303 राइफल है, तो 3 भरमार राइफल भी वहां से बरामद किए गए हैं। और साथ ही नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान, आप देखें तस्वीरों में, ये वो हथियार हैं और सामान हैं माओवादियों के, जो घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। साथ ही ये जवान किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये घटनास्थल की भी तस्वीरें हैं, जहां से उन माओवादियों के शव को गाड़ियों में डालकर लाया जा रहा है जवानों के द्वारा। और साथ ही अभी इन्हें कोंडागांव के मुख्यालय तो ला लिया गया है, पर इनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से कोंडागांव एसपी से हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने जो जानकारी दी, उस आधार पर उनका कहना है कि जिस तरह से जो बड़े हथियार घटनास्थल से बरामद किए गए हैं, मारे गए माओवादी जिस तरह से वर्दी में है, तो निश्चित ही तौर पर ये बड़े कैडर के माओवादी हो सकते हैं। उनका कहना है कि डीवीसी रैंक तक के या उससे बड़े स्तर के माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो कि आज जवानों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। हालांकि कल सुबह कोंडागांव एसपी के अनुसार जो समर्पित नक्सली हैं, उनसे इन मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की जाएगी। दरअसल होता ये है कि जो पहले से कैडर होते हैं, जो माओवादी जो सरेंडर कर चुके होते हैं, उनसे शिनाख्ती करवाने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि कई दफ़े ये होता है कि जो माओवादी संगठन में सक्रिय होते हैं, उनकी तस्वीरें बाहर निकल कर नहीं आती। ऐसे में जब मुठभेड़ के दौरान जो माओवादी मारे जाते हैं, उनकी शिनाख्ती करने की एक बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए जो सरेंडर्ड माओवादी होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है। तो कोंडागांव एसपी ने भी बताया है कि जो सरेंडर्ड माओवादी हैं, वो भी अभी फोर्स में ही हैं और कहीं गश्त पे गए हुए हैं। देर रात तक जब वे मुख्यालय लौटेंगे तो कल सुबह इन मारे गए दोनों माओवादियों की शिनाख्त की जाएगी। मारे गए माओवादियों की शिनाख्त करवाने के बाद इस बात की पुष्टि होगी कि ये जो माओवादी हैं किस कैडर के माओवादी हैं, और साथ ही साथ इन पर कितने लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन जिस तरह से बड़े हथियार मिले हैं, जिस तरह से बड़े कैडर के माओवादियों के मारे जाने का अंदेशा जताया जा रहा है, पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी अपने जवानों की पीठ थपथपा रहे हैं कि आज उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और सबसे खास बात यह है इस पूरी मुठभेड़ में कि जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस्तर की अलग अलग तस्वीरों को इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।